नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। दल बदल की राजनीति और कई पार्टियों द्वारा लगातार भाजपा के सदस्यता अभियान से जुड़ने की होड़ पर भाकपा माले ने निशाना साधा है और इसे लोकतंत्र का हनन बताया है। भाकपा माले के नेता जनार्दन प्रसाद ने विपक्ष से अपील की है कि वो जनता के मुद्दे को उठाएं, न कि दल बदल की राजनीति करें। प्रतिनिधियों का बिना रिजाइन दिए हुए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना ये नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता है। उस दौर में भी बड़े पैमाने पर ये सब हो रहे हैं। कई राज्यों में चुने हुए प्रतिनिधि वो सत्ता की खास करके बीजेपी के साथ ध्रुवीकृत हुए हैं और एक परिघटना जो पूरे जगह पर देखी जा रही है कि खास करके बीजेपी के साथ बाकी जो पार्टियां हैं, सत्ता की राजनीति करने वाली जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस हैं, क्षेत्रीय दल हैं, तो इनके नेताओं का बहुत आसानी से बीजेपी के तरफ अभी ध्रुवीकरण हो रहा है। राजनीतिक एक जो विभाजन था वो विभाजन अभी खत्म हो गया दिखता है। ये एक ध्रुवीकरण का केंद्र बन करके सामने आया है। लेकिन जहां तक लेफ्ट पार्टियों का मामला है, लेफ्ट पार्टियों का इस तरह से बिखराव बीजेपी की तरफ या किसी भी दूसरे सत्ताधारी दल की तरफ आमतौर से नहीं हो रहा है। आरएसएस के बाद सबसे बड़ी भारतीय स्वतंत्र संगठन के रूप में जाना जाने वाला संगठन अब झारखंड की लोक कला के विकास में कार्य करेगा। कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नीफा के वाइस प्रेसिडेंट राधेश्याम प्रजापति ने स्पष्ट किया है कि नवंबर के अंत तक विधानसभा से फिरायलाल चौक तक एक रैली निकाली जाएगी। इस रैली में झारखंड के कलाकारों को भी अपना सांस्कृतिक परिचय देने का महत्वपूर्ण मौका दिया जाएगा। झारखंड की लुप्त होती नृत्य कला और संस्कृति को नीफा अपने पूरे प्रयास से राष्ट्र के धरोहर के रूप में सामने लाने का प्रयास करेगी। झारखंड में 32 तरह की जनजातियां हैं और सबकी अलग अलग अपनी संस्कृति, अपनी अपनी सभ्यता है और उच्च कोटि की सभ्यता है। और मैं एक बात बता दूं कि यहाँ का जो जनजाति है, जब कोई बांसुरी बजाता है तो बिल्कुल रिदम में बजाता है। किसी स्कूल में वो नहीं पढ़ा है, कहीं उसकी किसी शिक्षक ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी है। स्मृति है और परंपरा के तहत अपने पिता से, दादा से सीखते सीखते आए। यहाँ का जो तीर चलाने वाला जो हमारा आदिवासी है वो उसी तरह से चलाता है। वो कहीं उसको कहीं ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन अचूक निशाना है। ये अद्भुत क्षमता, चाहे हॉकी में देख लीजिए, सब कुछ में देख लीजिए, तो इसकी संस्कृति इतनी माने समृद्ध है। अगर आप इसको देखिएगा तो क्लासिकल पर है, चाहे इनका एक डांस का स्टेप हो, चाहे कुछ भी छौ नृत्य की बात हो रही थी, डोमकच की बात होगी। यहाँ जो धूमकुरिया है, धूमकुरिया में कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को जुगाड़ किया जाता है ताकि उसको ट्रेनिंग दिया जा सके। उस क्षेत्र के बुजुर्ग महिलाएं दी जाती हैं। तो संघ ने, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने संपूर्ण देश में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, संवर्धन के लिए काम किया। और आने वाले समय में कोई भी समाज अपने अगर अतीत को याद करता है, वर्तमान को साथ लेता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। यही इसका उद्देश्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की संस्कृति, झारखंड की संस्कृति, विश्वगुरु तो थे ही हम, कुछ तो बात था हमारे में, तो भारत पुनः विश्वगुरु के पद पर आने के लिए आतुर है, अग्रसर है। झारखंड में जो हमारा कल्चर है, जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, वो किन कारणों से विलुप्त हो रहा है उसको फाइंड आउट किया जाए और उनको स्टेज दिया जाए ताकि वो अपना कला को आगे लेकर के आएँ और उस कला के माध्यम से वो कुछ अर्न कर पाएँ, ताकि उनका जीवन का जो कला ट्रांसमिट हो पाए आने वाले जनरेशन तक और ये चलता रहे निरंतर। चूँकि हमारा कल्चर सच में बहुत रिच है, बहुत अच्छा है और इसको दुनिया में आना चाहिए, आगे आना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, जो कि अभी कुछ समय से धीरे धीरे विलुप्त की कगार में चली जा रही है। ये हम लोगों ने शेड्यूल किया है जनवरी 26 के बाद करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले ऐसे कलाकारों का एक लिस्ट हम लोगों ने बनाया है जिनको सम्मानित किया जाएगा नीफा की तरफ से। रांची प्रेस क्लब और लोहो बोलेगा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया ताकि समाज में गरीबों को बीमार होने से रक्त की कमी ना हो। समाज में रक्त की कमी से कितने व्यक्तियों की जान चली जाती है, जरूरतमंदों को रक्त मिल सके, इसके लिए यह एक अच्छी पहल है। देखिए, ये 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लोहो बोलेगा संगठन और रांची प्रेस क्लब की संयुक्त पहल पर यह शिविर लगाया गया है।
इसका मकसद ये है कि पत्रकार बिरादरी ही नहीं बल्कि समाज के सभी तबकों के लोग रक्तदान के लिए जागरूक हों। बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने आ रहे हैं, पत्रकार, गैर पत्रकार, बल्कि इस प्रेस क्लब में काम करने वाली महिलाएं, सफाई कर्मी तक रक्तदान कर रहे हैं। रांची में जिस तरीके का ब्लड बैंकों में खून का संकट है, उसे देखते हुए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल भर में एक स्वस्थ आदमी कम से कम 4 बार खून दे सकता है और इससे न तो किसी तरह की कमजोरी होती है बल्कि ये अपने स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा ही है, दूसरों की जिंदगियों बचाने के काम भी आता है ये खून। महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध हो रही हिंसा, लैंगिक असमानता और भेदभाव को लेकर ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति हिंसा को किस प्रकार कम किया जाए, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम PWVT एक्ट 2005 को, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है, उस पर विस्तार से जानकारी देना था। महिला हिंसा के लिए जो घरेलू हिंसा के लिए जो कानून बना है PWDVA एक्ट, ये कानून 2005 में बना है, लेकिन अभी तक झारखंड स्टेट में इस कानून को लेकर जो स्टेट रूल्स बनने चाहिए वो अभी बने नहीं हैं। प्रोसेस में हैं चीज़ें, अभी थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे सरकार के साथ बातें आगे बढ़ रही हैं। तो हमने सिविल सोसाइटी सब मिलके जो लोग घरेलू हिंसा पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग आज बैठ के यही चर्चा कर रहे हैं कि इस कानून को और अच्छी तरीके से कैसे लागू किया जा सके, उसके लिए हम लोग उपाय तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो महिला हिंसाएं बढ़ रही हैं, जो रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता है कि उनको जाना कहाँ है। जैसे कानून बना है, ये बहुत अच्छा कानून है और इस कानून में कई सारे प्रावधान हैं जो बहुत साफ साफ लिखे हुए हैं कि अगर हिंसा की घटना होती है तो उनको किन के पास जाना है, क्या रिपोर्ट करनी है, पुलिस के क्या उनकी क्या जिम्मेदारी है, मेडिकल ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी है। अगर इसको लेकर जागरूकता अगर फैलाई जाए तो मुझे लगता है कि इन घटनाओं में कमी भी आएगी और न्याय भी होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा शुल्क में 24 गुना वृद्धि की है। अब इस वर्ग के छात्रों को 50 रुपए के बजाय 1200 रुपए का शुल्क देना होगा। सामान्य वर्ग के छात्रों के शुल्क में भी 2 गुनी वृद्धि की गई है और अब उन्हें 750 के स्थान पर 1500 रुपए देने होंगे। प्रयास करूंगा कि जैसे पहले था उस तरह की व्यवस्था बने, ताकि इस राज्य के गरीब छात्र छात्राएं पैसा देने में असमर्थ हैं। मुझे महसूस है, कुछ लोगों ने आवेदन भी दिया है। मैं ऐसा सरकार से बात करके प्रयास करूंगा कि शुल्क नहीं बढ़ाया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।